दोस्तों 19 फरवरी को कॉपी आपको कैसे लिखना है, इस कॉपी को आप एक बार देख लीजिए किस प्रकार से कॉपी लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको पेपर ऐसे मिलेगा, हूबहू पेपर ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जब आप पन्ना पलटेंगे तो सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे तो बहुविकल्पी क्वेश्चन कैसे कॉपी में लिखना है, 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया कि 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। आप यहाँ पे पैटर्न देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर 1 लिखा गया है, फिर यहाँ पे 7 सही है, उसका उत्तर यहाँ पे लिखा गया है। आप इसके आगे यहाँ पे ऐसे निशान बना के इसको टिक कर दीजिए इस प्रकार से, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पे एक लाइन छोड़ दीजिए। यहाँ पे मैंने 3 लाइन छोड़ा, आप 1 लाइन 2 लाइन छोड़ सकते हैं ताकि थोड़ा स्पष्ट साफ सुथरा दिखाई दे। फिर यहाँ पे जो है आप प्रश्नोत्तर नंबर दूसरा डालेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को आपको मिलेगा, तो आप इस प्रकार से अपना दूसरा क्वेश्चन डाल के फिर यहाँ पे लिखेंगे, जो भी सही रहेगा वहाँ पे आंसर लिख देंगे। फिर जो है आप इस प्रकार से ऐसे करके यहाँ पे इसको टिक कर देंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखेंगे, जो भी ऑप्शन सही रहेगा उस वहाँ पे टिक करना, ठीक, इस प्रकार से ऐसे करके टिक कर देना। फिर ऐसे चौथा क्वेश्चन लिखना, यानी सारे क्वेश्चन इस प्रकार से करके आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कुल मिला के 10 क्वेश्चन आपको रहेगा, इस प्रकार से बहुविकल्पी क्वेश्चन करना है। फिर इसके बाद जो है जब अपना पेपर में आप देखेंगे बहुविकल्पी क्वेश्चन जब हो जाएगा, तब इसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। अब इसको कॉपी में कैसे लिखना है, हेडिंग बना के किस प्रकार से लिखा जाता है, नहीं आएगा तो कैसे लिखेंगे, आइए पूरा डिटेल में ये भी आपको बता देते हैं कॉपी कैसे लिखेंगे। यहाँ पे लिखने का पैटर्न आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा अति लघुत्तरीय प्रश्न, इस प्रकार से आप लिख के फिर यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर जो भी रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पे है तो यहाँ पे 11 है, तो आप यहाँ पे 11 लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे 1 लिखा गया तो यहाँ पे 11 आप इस प्रकार से लिखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर रहेगा आप यहाँ पे 6 से लिख देंगे। फिर यहाँ पे जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। बस इतना ही लिखना है और ज़्यादा नहीं लिखना है। आपका पूरा 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। 2 नंबर का ये प्रश्न रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं 2-2 नंबर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो 2 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से जितना पूछा है उतना आप लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे एक लाइन गैप करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर जो अगला रहेगा, जैसे कि 11 है तो यहाँ पे ये 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर 12 में जो भी क्वेश्चन पूछा रहेगा इस प्रकार से आप इसे लिख देंगे, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग बना के लिखेंगे, अच्छे तरीके से लिखेंगे। लिखने का पैटर्न आप यहाँ पे देख पाएंगे। अति लघुत्तरीय जो प्रश्न है आपको इसी प्रकार से अपने कॉपी को लिखना है। अगर ऐसे कॉपी लिखते हैं तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। अब बात करते हैं जो कॉपी में आपके लघुत्तरीय जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसको कैसे लिखना है। यहाँ पे लघुत्तरीय जो फर्स्ट होता है उसको कैसे लिखना है, यहाँ से 5 अंक आपको मिलते हैं, ठीक है। 5 नंबर आपको मिलेंगे, तो इसको कैसे कॉपी में लिखना है उसको देख लेते हैं। अपनी कॉपी में यहाँ पे लिखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट लिख देंगे, ठीक है। फिर जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका आप हेडिंग बना लेंगे और हेडिंग बना के उसके बारे में जो है आप लिखेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में ही लिखा है, लेकिन आप जो कम से कम आधा पेज में पूरा आंसर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अपने नहीं आए तो बना बना के सेंटेंस को लिखना है। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन रहेगा तो दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख के हेडिंग बनाएंगे। फिर इसके बारे में आप यहाँ पे जो भी रहेगा क्वेश्चन उसका उत्तर लिखेंगे। थोड़ा सा हेडिंग बना लेंगे तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, उसके अनुसार जो आप अपनी कॉपी को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका लघुत्तरीय फर्स्ट हो जाएगा। और इसी तरह से लघुत्तरीय सेकंड भी आपको जो है इस प्रकार से लिख के और फिर इसके बाद जो भी क्वेश्चन रहेगा ऐसे ही आप क्वेश्चन को इस प्रकार से लिख सकते हैं। जहां कहीं भी पॉइंट वाइज हो तो पॉइंट वाइज, जैसे यहाँ पे 3 कारण पूछा गया है तो आपको 3 सिर्फ परिणाम ही बताना है। 3 परिणाम पूछा गया, 3 परिणाम आपको बताना है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन पूछा है वैसा आपको करना है। फिर इसके बाद लास्ट सेक्शन आपका रहेगा यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न रहेगा इसमें उत्तर कैसे लिखना है आपको दिखा देते हैं, कैसे कॉपी में लिखना है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पूछा गया भारत और चीन संबंध के बारे में, तो यहाँ पे आप छोटा सा एक मैपिंग कर सकते हैं, जिस इस प्रकार से मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मैपिंग कर लीजिए और यहाँ पे जो है चीन देखिए लिखा गया है, यहाँ पे चीन लिख दीजिए। और कौन कौन से राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ सीमा साझा होती है वो आप यहाँ पे डायग्राम बना के फिर इसके बाद जो है लिखिए। तो आपको यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न रहेगा, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो अच्छे तरीके से आप लिखिए। अगर कहीं पे कोई डायग्राम बनाना होता तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे सेंटेंस लिखिए बीचों बीच, ठीक है। और फिर इसके बाद इस प्रकार से आप एक डायग्राम भी बना सकते हैं। डायग्राम बनाने से थोड़ा सा नंबर अच्छा मिलता है। तो ऐसी कॉपी को आप प्रेजेंट करिए, ठीक है। जैसा आप कॉपी लिखेंगे वैसा आपको नंबर मिलेगा। तो आप इन सबको मैपिंग का प्रयोग, डायग्राम का प्रयोग, कोटेशन का प्रयोग, इन सब का प्रयोग आप अपने कॉपी में करिए, अच्छा नंबर आपको मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अपनी कॉपी को जो है आपको लिखना है। सही तरीके से कॉपी कैसे लिखना है सही तरीके से मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ में आया है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।